दिल्ली के लिए केजरीवाल सही है या गलत है? दिल्ली के लिए केजरीवाल बहुत ही गलत हैं और शुरू में हम इनसे प्रभावित हुए थे इनकी बातों से, वो बातें बहुत अच्छी थी। लेकिन जिस तरह से ये सारे काम उल्टे करते हैं, सारे काम इन्होंने उल्टे किए हैं, तो इनसे ज़्यादा भ्रष्ट और अगर मुझे गाली देना अलाउ होता तो मेरे मुँह से गालियाँ निकलती, लेकिन सॉरी, इनसे ज़्यादा भ्रष्ट और एक गलत इंसान कोई हो ही नहीं सकता। चल रही हैं मोदी जी की जी। और उससे पहले सरकारों की, जो कि उन योजनाओं का पैसा गरीबों तक नहीं पहुंचता। हम तमाम वो गरीबों के नाम पे जो भ्रष्टाचार वाली योजनाएं हैं उनको बंद करने का हमारे पास पूरा प्लान है और हम हर एक के खाते में 6,500 रुपये हर महीने देंगे, ऐसा प्रोग्राम है और बिना सरकारी खजाने में कोई बोझा डाले। केजरीवाल के साथ आंदोलन किए हैं? देखिए, गरीब आदमी पार्टी बनी ही इसीलिए है कि आम नहीं आदमी नहीं पार्टी। सर, आप इससे पहले केजरीवाल के साथ ये शराब बंद करने के मामले में आंदोलन किए हैं? देखिए, बिल्कुल किए हैं और अन्ना जी के आंदोलन में हम लोग थे, ठीक है? अन्ना जी के आंदोलन से बनी पार्टी में थोड़े दिन साथ रहे, लेकिन 2014 में ही मैंने। अन्ना जी तो पार्टी नहीं बनाए थे, पार्टी तो केजरीवाल बनाए थे। देखिए, पार्टी बनाना। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं दिल्ली में और दिल्ली में अभी चुनाव का माहौल जोरों शोरों पे चल रहा है और दिल्ली में हम एक ऐसी सीट पे मौजूद हैं जहां ये हॉट सीट है और यहाँ के वर्तमान में जो विधायक है आम आदमी पार्टी के नरेश बलियान, वो अभी जेल में हैं और वो अभी जेल की सजा काट रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले वो जेल में गए थे, तो आम आदमी पार्टी से वो यहाँ पे 10 साल से विधायक हैं और मेरे साथ जो मौजूद है ये गरीब आदमी पार्टी से श्री श्याम बाबू जी यहाँ से विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं और ये उत्तम नगर से अपना जो है ना विधायक का चुनाव वो लड़ रहे हैं, नॉमिनेशन कर दिए हैं। और यहाँ के जो विधायक जी हैं वो अभी धोखाधड़ी के मामले में, लोगों से फर्जी वसूली के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है ना ब्रांच, उनकी नज़र में वो अभी जेल में केस हुआ। केस होने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बलियान जेल में हैं। मैं पूछना चाहूँगा विधायक प्रत्याशी श्री श्याम बाबू से कि आखिर इस उत्तम नगर सीट पे जो ये दिल्ली का हॉट सीट है, इस पे कौन अभी बाजी मार रहा है? क्या आम आदमी पार्टी अपना सीट बचा पाएगा या ये खड़े हैं, ये जो गरीब आदमी पार्टी से ये अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, ये क्या करेंगे इस उत्तम नगर सीट के लिए? जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। आइए एक बात बताइए कि आपका मेन उद्देश्य क्या है चुनाव लड़ने के लिए? जो ये उत्तम नगर सीट है, यहाँ पे दिल्ली में इस जो क्षेत्र है ये इस क्षेत्र में सड़कों का हाल जो है ना वो बेहाल है और विकास जो हल्ला होता है कि आम आदमी पार्टी अभी जो प्रेजेंट में सरकार है वो विकास की है, विकास की गंगा बहा दी है दिल्ली में, लेकिन यहाँ पे सड़क जो है वो जर्जर स्थिति में है। इस पे आप क्या करना चाहते हैं और आपका मुद्दा क्या है कि आप विधायक से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मेरे क्षेत्र की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अभी आप आए हैं तो आपने देखा होगा सड़कों की हालत कैसी है, कितने ज़्यादा गड्ढे हैं, सीवर यहाँ भरे पड़े हैं और सड़कों की ऐसी हालत जो है ना शायद ही हिंदुस्तान के किसी गांव के अंदर भी होगी। आप बिहार में, यूपी में भी, बिहार, यूपी मतलब कहीं के एक गांव में भी ऐसी यहाँ की सड़क जैसे यहाँ की सड़कें नहीं होती। हमारे यहाँ कोई आता है तो कहता है, अरे ये राजधानी है देश की क्या? ये हाल है यहाँ की सड़कों का, यहाँ के सीवर का। यहाँ कूड़े के प्रबंधन ऐसा है कि हर घर के आगे, हर गली-गली में कूड़ा पड़ रहा है, सड़ रहा है, बीमारियाँ फैल रही हैं। मतलब यहाँ जो है 10 साल से आम आदमी पार्टी जो है सत्ता में थी और यहाँ के विधायक ने कोई भी काम नहीं किया और आज हालत ये है कि देखिए वो जेल में हैं, वो ऐसे-ऐसे कामों में लिप्त रहे। यही काम अगर विकास में लगाते तो उत्तम नगर की हालत ना होती और अपने क्षेत्र की बहुत ही जर्जर व्यवस्था के कारण, जर्जर मतलब कहने का यहाँ के लोग जो है नारकीय जीवन जी रहे हैं पिछले 10 साल से और उससे पहले भी मतलब 25 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। 15 साल पहले कांग्रेस का शासन था, मुकेश शर्मा यहाँ के विधायक थे। वो भी कुछ नहीं करते थे। बीच में देखिए भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक रहे, पवन शर्मा जी इस बार भी चुनाव मैदान में हैं। लेकिन आप ये देखिए ना, केंद्र में भाजपा की सरकार है और सांसद भी भाजपा का चुन के दिया जो है 2-2 बार यहाँ के लोगों ने। लेकिन ना तो भाजपा, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी, ये सब राजनीति के करने के चक्कर में
क्षेत्र के विकास को पूरी तरह से भूल गई हैं। इसलिए मैं चुनाव में खड़ा हूँ गरीब आदमी पार्टी की तरफ से, और मेरा काम होगा, अगर जनता मुझे यहाँ की मौका देती है, तो क्षेत्र का विकास करना। मेरा वादा है कि मैं क्षेत्र की सेवा में दिन रात लगा दूंगा और क्षेत्र को शीशे की तरह चमका दूंगा। यहाँ की सड़कों दिन रात मेरा सिर्फ यही काम रहेगा। आप यहाँ पे इस सीट से, जो उत्तम नगर दिल्ली का सीट है, इस सीट से कांग्रेस जो कि दिग्गज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो कि दिग्गज पार्टी है, आम आदमी पार्टी जो वर्तमान में जिसकी सरकार है दिल्ली में, उनके तीनों विधायक यहाँ पे खड़े हैं। उसके साथ साथ मायावती की जो बीएसपी है वो भी खड़ी है। आप उन चारों प्रत्याशियों को कैसे टक्कर दे सकेंगे, क्योंकि वो नामी पार्टी है और आप अभी कुछ साल पहले अपने पार्टी का आविष्कार किया है, पार्टी बनाया है, तो आप उनको कैसे टक्कर दे सकते हैं और किस मुद्दे पर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, जनता यहाँ की सब जानती है। वो जानती है कि जो है 25 साल से देख रही है कि क्षेत्र का क्या हाल है, और सभी पार्टियों को देख चुकी है। मुझे जनता को बताना है, जगाना है, और उन्हें बताना है कि कोई है जो आपकी सेवा करना चाहता है। और मैं उनसे अपील करूँगा कि आप इन पार्टियों के चक्कर में ना पड़ें, चाहे मोदी हों, चाहे केजरीवाल हों, चाहे राहुल गांधी हो। इनकी भक्ति में पड़ के अपने क्षेत्र को ख़राब न करें। क्षेत्र की दुर्दशा पे थोड़ा सा तरस खाएं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए उनकी चिंता करें। बच्चे छोटे-छोटे जो है स्कूल भी नहीं जा सकते, सड़कों की हालत है। और क्या यहाँ के लोग मतलब क्या कोई टैक्स नहीं देते? क्या हम लोग जीएसटी नहीं देते यहाँ के लोग? मैं उनसे सवाल करूँगा, क्या आप जो है गाड़ी जो खरीदते हैं, स्कूटर खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, क्या रोड टैक्स नहीं देते? अगर देते तो क्या ऐसी रोडों के लिए देते हैं? तो यही सब मुझे जनता से सवाल करने हैं, और मुझे लगता है कि जनता इस बात को समझेगी, क्योंकि थक चुकी है इन तीनों पार्टियों के नेताओं से, इनके काम को देख के। अब मुझे लगता है गरीब आदमी पार्टी को मुझे इस बार जनता एक मौका देगी, क्योंकि पिछले 25 साल से मैं इसी क्षेत्र में यहाँ रह रहा हूँ और मैं खुद स्वयं भुक्तभोगी हूँ। तो मुझे लगता है कि जनता को मैं जगाऊँगा तो जनता इस बार मुझे मौका देगी अपनी सेवा करने का। छोटे छोटे कण को बटोरने के बाद आदमी बड़ा होता है और धीरे धीरे ही वो बड़ा होते जाता है। ठीक उसी तरह ये जो श्याम बाबू जी हैं, ये पार्टी बना के इस क्षेत्र के लोगों को जगा रहे हैं। जहाँ ये उत्तम नगर जो इलाका है, ये दिल्ली की एक हॉट क्षेत्र है और यहाँ पे नामी दिग्गज लोग रहते हैं। इस क्षेत्र को जगा रहे हैं। आपको जगाने में मुश्किलों को तो बहुत सामना करना पड़ता होगा। देखिए, हमारे पास इतने साधन नहीं है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र है, कोई बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं होता। प्रचार प्रसार में हम ई रिक्शा के माध्यम से और 2-4 गाड़ियों के परमिशन लेके लाउड स्पीकर के माध्यम से, हम टीवी में तो प्रचार नहीं कर सकते, पार्टी के पास इतना फंड नहीं है, ना मेरे पास इतना पैसा है। लेकिन घर घर तक जाऊंगा, अपना एक पंपलेट दूंगा, उसमें मैटर लिखा होगा, मेरा संदेश होगा लोगों को जगाने के लिए। जितना मेरे बस में है मैं लोगों तक पहुंचूंगा, हर घर तक पहुंचने की मेरी कोशिश रहेगी। दिल्ली की जनता तो फ्री की पानी, फ्री की बिजली और फ्री की बस सेवा, ये 3 चीज जो केजरीवाल जी का है वो बड़ा फैक्ट है, इस पे काम कर रहा है। उसके बाद अब महिलाओं के लिए वो एक योजना लेकर आ रहे हैं, जिसमें हर महिलाओं को सैलरी महीना दिया जाएगा। ये मुद्दा जो उनका है कहीं भारी ना पड़ जाए। देखिए, मुद्दे तो केजरीवाल ने उठाए और ये सब रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, और उसकी नकल जो है भाजपा भी कर रही है। अगर उन्होंने 2100 कहे तो ये 2500 देने का वादा करें, लेकिन इनके पास ना कोई लॉजिक नहीं है, किस तरह देंगे, कहाँ से देंगे। गरीब आदमी पार्टी के अगर आप हमारा विजन और मैनिफेस्टो देखें, तो हमने एक लॉजिकल वे में हमने कहा है कि अगर गरीब आदमी पार्टी की सरकार बनती है, अभी खैर देखिए दिल्ली चुनाव में तो ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन केंद्र में अगर गरीब आदमी पार्टी की सरकार बनी तो हमारे पास पूरा प्रोग्राम है कि ये महिलाओं को क्या, हम तो हर पुरुष हो, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई महिला हो, हम तो हर एक के खाते में 6,500 रुपये महीना देने का हमारे पास प्रोग्राम है, और वो भी सरकारी बजट में, सरकारी खजाने में कोई बिना बोझा डाले। हमारे पास ऐसे तो प्रोग्राम है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गरीबों के नाम पे ना बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं मोदी जी की जी। और उससे पहले सरकारों की, जो कि उन योजनाओं का पैसा गरीबों तक नहीं पहुंचता। हम तमाम वो गरीबों के नाम पे जो भ्रष्टाचार वाली योजनाएं हैं उनको बंद करने का हमारे पास पूरा प्लान है, और हम हर एक के खाते में 6,500 रुपये हर महीने देंगे, ऐसा प्रोग्राम है। और बिना सरकारी खजाने में कोई बोझा डाले, क्योंकि वही पैसा जो बजट का पैसा है अधिकारियों के
खाते में, नेताओं के खाते में, एनजीओ के खाते में, एनजीओ को सरकारी लोगों के या उनके नेताओं के एनजीओ बने हैं, उन सबको जाता है। तो ये तो 2100 रुपये और 2500 रुपये सिर्फ महिलाओं की बात कर रहे हैं, उसमें भी गरीबों के लिए क्या कैटेगरी होगी गरीबों की? गरीब लोग तो बेचारे अपना पहचान पत्र भी नहीं बनवा पाते, ठीक है? और जो भी योजनाएँ हैं वो उनका फ़ायदा गरीबों को एक्चुअल मिल नहीं पाता है। तो गरीब आदमी पार्टी के पास तो ऐसा प्रोग्राम है कि हम हर एक को 6,500 रुपये देने का फुल प्रूफ प्लान है हमारे पास। चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो। ये डीटीसी में महिलाओं के लिए क्या, हम तो पुरुषों के लिए भी फ्री कर देंगे डीटीसी की टिकट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, होना चाहिए। पुरुषों के लिए अगर फ्री कर देंगे, अगर सब फ्री कर देंगे तो फिर सरकारी खजाना को भरा कैसे जाएगा? देखिए, सरकारी खजाने में बहुत सारा पैसा है और इतना पैसा है जो नेताओं की पेंशन वगैरह है ना, सब कुछ नहीं। नेताओं को जनता का सेवक होना चाहिए, इनको स्पेशल कैटेगरी नहीं मिलनी चाहिए। इनको जो ये केजरीवाल जी कहते थे बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, इसी के नाम पे इनको इतना प्रचंड बहुमत मिला था, ये सब बदल गया। आपसे एक सवाल है, जी। नेता लोग पेंशन का बात किए हैं, तो देखिए किसानों के लिए अभी केंद्र सरकार से योजना है 6,000 सालाना का, और वहीं पे नेता लोगों का जो विधायक है उसका पेंशन तो चालू रहता है, और विधायकी के बाद अगर वो संसदीय में जाके सांसद बन जाता है तो वहीं डबल पेंशन हो जाता है। तो ये क्या ये डबल पेंशन इस चुनाव में मुद्दा नहीं है? देखिए, ये तो वैसे केंद्रीय चुनाव का मुद्दा है, ठीक है? ये सब जो है केंद्र में सरकार होने के बाद भी इन सब चीज़ों का जो है कार्यान्वयन किया जा सकता है, कानून बदले जा सकते हैं। लेकिन गरीब आदमी पार्टी का अगर आप विजन मैनिफेस्टो देखेंगे, हमारी वेबसाइट में साफ लिखा हुआ है कि आप डबल पेंशन क्या, हम तो सिंगल पेंशन भी बंद कर देंगे। नेताओं के लिए जो इतने बड़े-बड़े बंगले दिल्ली में मिले हुए हैं ना, उनमें भी जो है हम एक मल्टी स्टोरी नेताओं के लिए बनाएँगे, जिसमें सभी नेताओं को रखा जाएगा, छोटे फ्लैट्स होंगे और सभी की सिक्योरिटी एक साथ। इतने बड़े-बड़े बंगले, इनमें सब स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोल दिए जाएँगे। दिल्ली में अगर गरीब आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हम तो सरकार बनते ही कम से कम 500 स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल तुरंत बन जाएँगे और ज़मीनें पड़ी हुई हैं। अरे क्या ज़रूरत है 4-4 एकड़ के इनको बंगले देने की, इनके स्पेशल जो है 10-10 सुरक्षा गार्ड मुहैया कराने की दिल्ली पुलिस के। जो सिक्योरिटी आम आदमी को होती है वही नेताओं को होनी चाहिए। ये ऐसे काम करें कि इनको अपनी जान का कोई खतरा नहीं होना चाहिए। तो पेंशन तो आप डबल की बात कर रहे हैं, हम तो सिंगल पेंशन के भी पक्ष में नहीं है। किसी भी नेता को कोई पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। गरीबों का राशन कार्ड नहीं बनता अगर उसके पास मोटरसाइकिल है तो, स्कूटर है तो, कार है तो। और नेताओं के पास इनके फॉर्च्यूनर है, बड़े-बड़े बंगले हैं, फिर भी इनको पेंशन का मतलब क्या है भई? कोई नहीं। बिल्कुल नेताओं को सिर्फ़ जनता का सेवक होना चाहिए। जो जनता की सेवा करने के उद्देश्य से राजनीति में आए वो सेवा करें, और ये राजनीति में जो बिज़नेस बना रखा है इन्होंने और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, नेताओं को स्पेशल कैटेगरी, ये सब कुछ बंद होना चाहिए। गरीब आदमी पार्टी सत्ता में आई तो ये सब कुछ समाप्त करेगी। दिल्ली के लिए केजरीवाल सही है या गलत है? दिल्ली के लिए केजरीवाल बहुत ही गलत हैं और शुरू में हम इनसे प्रभावित हुए थे, इनकी बातों से। वो बातें बहुत अच्छी थी, लेकिन जिस तरह से ये सारे काम उल्टे करते हैं, सारे काम इन्होंने उल्टे किए हैं, तो इनसे ज़्यादा भ्रष्ट, और अगर मुझे गाली देने अलाउ होता तो मेरे मुँह से गालियाँ निकलती, लेकिन सॉरी, इनसे ज़्यादा भ्रष्ट और एक गलत इंसान कोई हो ही नहीं सकता। केजरीवाल ने लोग बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली के युवाओं को नशेड़ी बना दिया है। ये फैक्ट कितना सही है? देखिए, जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो हम लोग शराब की दुकानें भी बंद करवाने में आगे होते थे, और यही केजरीवाल के नेतृत्व में। आज दिल्ली में जो ये केजरीवाल के ही नेतृत्व में? जी हाँ, बिल्कुल। आप केजरीवाल के साथ आंदोलन किए हैं? देखिए, गरीब आदमी पार्टी बनी ही इसीलिए है कि आम नहीं आदमी नहीं सर, आप इससे पहले केजरीवाल के साथ ये शराब बंद करने के मामले में आंदोलन किए हैं? देखिए, बिल्कुल किए हैं, और अन्ना जी के आंदोलन में हम लोग थे, ठीक है? अन्ना जी के आंदोलन से बनी पार्टी में थोड़े दिन साथ रहे, लेकिन 2014 में ही मैंने अन्ना जी तो पार्टी नहीं बनाए थे, पार्टी तो केजरीवाल बनाए थे। देखिए, पार्टी बनाना आवश्यक था। जैसे उन्होंने कहा था कि राजनीति बहुत गंदी है और गंदगी की सफाई के लिए हमें राजनीति में उतरना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए। अन्ना जी थोड़ा-सा हिम्मत नहीं दिखा पा रहे थे। राजनीति में अच्छी बातों के कारण इनको समर्थन भी मिला, सपोर्ट मिला, इस मुकाम तक पहुँचे। लेकिन जो इन्होंने जनता से वादे किए थे, जो बातें थी, उससे बिल्कुल विपरीत निकले। देखिए, नेता तो हम नहीं कहते भाजपा के नेता सही हैं या कांग्रेस के सही हैं, नेता तो सब राजनीति जो है बहुत भ्रष्ट हो चुकी थी। केजरीवाल जेल में गए, सही है या गलत है? बिल्कुल सही था और उन्हें जेल में ही रहना चाहिए था।
केजरीवाल जेल के ही लायक हैं। बिल्कुल 100%। और अगर सही निष्पक्ष जांच हो और ये राजनीति से कोई भी प्रभावित ना हो और भाजपा भी निष्पक्ष जांच कराए, तो केजरीवाल क्या, भाजपा के बहुत सारे नेताओं को भी जेल में होना चाहिए। अन्ना जो केजरीवाल के गुरु थे, तो क्या आप भी उस समय केजरीवाल के साथ थे? केजरीवाल और आप लोगों का एक ग्रुप था जो अन्ना हजारे के साथ चलता रहता था, तो क्या गुरु के साथ भी केजरीवाल ने छल किया है? छल नहीं, अब क्या बताएं, ये तो महाछल किया है। अन्ना जी को आगे लाकर उनकी जो है पॉपुलैरिटी को और उनके जो है मतलब जीवन का जो चरित्र था उसके आगे रख के उसके लिए राजनीतिक रोटियां सेकी। इनका सारा प्लान था, सब प्लान के तहत इन्होंने किया और अन्ना जी को के रास्ते पे बिल्कुल भी नहीं चले ये। और हम लोग अन्ना जी के आंदोलन में थे और हमें उस टाइम लगा था कि शायद कुछ होगा देश में, देश बदलेगा। केजरीवाल पे भी भरोसा किया था, ऐसी बात नहीं है। हमें लगा था केजरीवाल के नेतृत्व में एक ऐसा हमें नेता मिलेगा, लेकिन वो सारे हमारे सपने टूट गए, बिखर गए। और हमने जो एक सपना देखा था अन्ना जी के आंदोलन से देश बदलने का, वो सपना ना टूटे, इसलिए हमने गरीब आदमी पार्टी का निर्माण किया। देख लीजिए, ये हमारे साथ गरीब आदमी के उत्तम नगर से विधायक प्रत्याशी श्री श्याम बाबू जी हैं। और देखिए, गरीब आदमी सच में इनका गरीब आदमी है, क्योंकि ये सोफे पे बैठ के इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, सोफे पे बैठ के बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये जमीन के ऊपर ये बिछाया हुआ है और इस बिछाए हुए बिस्तर पे बैठ के ये अपना इंटरव्यू दे रहे हैं और ये केजरीवाल के साथ शुरू में आंदोलन में हिस्सा रह चुके हैं। अन्ना जी का जो आंदोलन था उसमें हिस्सा रह चुके हैं, केजरीवाल के साथ काम भी कर चुके हैं। लेकिन केजरीवाल के बारे में सबको पता है और केजरीवाल के बारे में खुद उनके साथ रहने वाले व्यक्ति को जब केजरीवाल ने छल कर लिया, तो फिर दिल्ली की जनता के साथ वो क्या कर रहा है आप सबको पता होगा। लास्ट में आपसे एक सवाल है सर, कि दिल्ली की जनता फ्री पे जाएगी या विकास पे जाएगी? देखिए, जनता को तो विकास पे ही जाना चाहिए। फ्री की बातें जो है ना, ये निभाते भी कहाँ हैं। इन्होंने अभी 1000 रुपये देने का वादा किया था, वो भी नहीं दिए। और उसमें भी तमाम इसमें जो टर्म्स कंडीशंस होती है ना, कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, तो ये सब छलावे, दिल्ली की जनता के साथ छलावे और बहकावे वाली बातें हैं। ये कुछ भी फ्री में नहीं देने वाले। और इनके भारतीय जनता पार्टी भी, जैसे उन्होंने कहा था 15 लाख देंगे, वो जुमला निकला, वो खुद ही कह रहे थे, वो तो हमारा जुमला था। इसी तरह केजरीवाल की भी बातें हैं। जनता को विकास पे ध्यान देना चाहिए और ऐसे आदमी को चुनना चाहिए, मैं कहता हूँ, कि जो उनके जैसा हो और उनके बीच रहता हो, हर दुख दर्द में उनके साथ साथी बने, और जो राजनीति ना करे, क्षेत्र की विकास की बात करे, और वही उसका मतलब मुख्य सेवा हो, उसका धर्म ही यही हो, क्षेत्र का विकास। ऐसे व्यक्ति को चुने। तो ये थे दिल्ली के हॉट सीट उत्तम नगर से विधायक प्रत्याशी गरीब आदमी पार्टी के जिनका निशान बैटरी टॉर्च है, श्री श्याम बाबू जी। और यही सीट से आपके विधायक नरेश बलियान जी है, जो अभी जेल की रोटी खा रहे हैं। और यहाँ से टिकट शायद आप आम आदमी पार्टी उनकी पत्नी को दे रहा है। उसके बाद या इस सीट से कांग्रेस के भी विधायक अपना किस्मत आजमा रहे हैं, और इस सीट से बीजेपी के भी विधायक अपना किस्मत आजमा रहे हैं, और इस सीट से बीएसपी का विधायक अपना किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूं, और वीडियो में भी दिखेगा कि इस क्षेत्र का रोड का दशा क्या है, वो आप देख लीजिएगा। ये जो उत्तम नगर जिसको बोलते हैं ना, यहाँ रोड ढंग से चलने के लायक नहीं है, जो मोहल्ले का है उसको मैं बोल रहा हूं। तो मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप सोच समझ के अब की बार का विधानसभा में अपना कीमती वोट दीजिएगा, क्योंकि जनता को विकास की तरफ जाना है, जनता को देश कैसे आगे जाएगा उसके तरफ जाना है, न कि फ्री की लोली पे। और यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि फ्री में काम सब हो रहा है, लेकिन कुछ लोग उसी का विरोध करते हैं कि नहीं, सारा फ्री का जो ऐलान है ना, वो सब झूठा है। जय हिंद। पाटलिपुत्र न्यूज़ से वीरू उपाध्याय।